पूरी व्यवस्था को चौपट करने का काम किया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। यूपी के गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की साख पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पुलिस पर आरोप है एक कारोबारी को रात में 1:30 बजे गिरफ्तार करने का। पुलिस पर आरोप है 10 लाख रुपए मांगने का। अब इस मामले को बीजेपी विधायक सीएम योगी के सामने उठाने की बात कह रहे हैं, लेकिन 22 तारीख को आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा पूरे यूपी में हो रही है। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की पंचशील सोसाइटी में रहते हैं मनोज कुमार। मनोज एक कारोबारी हैं। 22 तारीख को उनके साथ क्या हुआ वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मनोज की पत्नी ने तब जारी किया था जब मनोज को पुलिस अचानक उठा ले गई थी। मेरा नाम स्वाति सुरेतिया है। मैं श्री मनोज प्रजापति जी की पत्नी हूँ। हम क्रॉसिंग रिपब्लिक पंचशील वेलिंगटन के निवासी हैं। दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को करीब 7-7:30 बजे मेरे पति घर आए। उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो आ रहे थे तो उनको लिफ्ट में कोई मुस्लिम सज्जन मिले। इन्होंने उनसे नमस्ते किया, उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर रहते नहीं हैं, पर वो एक मुस्लिम फैमिली है जो हमारी सोसाइटी में रहती है, उनको उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद मेरे पति घर आ गए और वो जो व्यक्ति थे वो अपने घर चले गए। उसके बाद रात करीब 1-1:30 बजे मेरे घर पे पुलिस आती है। 10-12 पुलिस वाले होते हैं, वो आते हैं और वो मेरे पति को घर से बाहर बुलाया, पूछताछ की। उसके बाद वो उनको पुलिस थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक लेके चले गए। जाने से पहले मैंने अपने पति से पूछा वो कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो कि पुलिस वाले आए हैं तो वो उनको थाना लेके जा रहे हैं। थाना जाने के बाद उनको पुलिस कहाँ लेके गई मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो पूरी रात वापस आए नहीं, पूरी रात बाहर थे। सुबह 10 बजे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से मेरे पास फ़ोन आया था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कोर्ट मोदी नगर लेके जाया जा रहा है। जब हम कोर्ट पहुंचे तो हमें वहां बताया गया कि मेरे पति को जेल भेजा जाएगा। तो मैंने वहां पूछा कि ऐसा इन्होंने क्या गुनाह कर दिया है जो इनको जेल भेजा जा रहा है। तो मुझे वहाँ पर बताया गया कि मेरे पति पे हिंदू मुसलमान के दंगे भड़काने की कोशिश का आरोप है। हमें ना तो कोई कंप्लेन की कॉपी दी गई, हमें ना तो कोई एफआईआर की कॉपी दी गई। हमने चौकी इंचार्ज से भी एफआईआर की कॉपी मांगी थी, उन्होंने भी हमें नहीं दी। हमने एसएचओ मैडम से भी कॉपी मांगी थी, तो उन्होंने कहा कि जो भी मामला है कोर्ट में देखा जाएगा। कोर्ट में ना तो कंप्लेनेंट आया, ना हमारा किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ, ना ही वहाँ पर जो एसीपी थे उनके सामने हमारी बात रखी गई, ना ही हमारी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई। हमारे साथ वहाँ पर किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट या इंटरेक्शन नहीं हुआ। सीधा शाम को एक ऑर्डर आता है जिसके तहत मेरे पति को डासना जेल भेज दिया जाता है। मैं अपने बच्चे के साथ, मेरा एक बेटा है, मैं और मेरा बच्चा अब अकेले यहाँ पर रह रहे थे। ये सब होने के टाइम मैंने अपने बच्चे को उसकी नानी के घर भेजा है। मेरा पति जेल में है, मैं एकदम अकेले पड़ गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एकदम बेबस, एकदम लाचार फील कर रही हूँ। कृपया करके मेरी मदद करें, धन्यवाद। दरअसल एक मुस्लिम शख्स कारी मोहम्मद आलमगीर का आरोप है कि वो सोसाइटी में अरबी पढ़ाने के लिए जाते हैं। लिफ्ट में जाते वक्त मनोज ने उनसे पूछताछ की, जय श्री राम के नारे लगाने को कहा, अपने साथी को बुलाया और फिर दोनों ने उनसे धार्मिक नारे लगाने को कहा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ था? सीसीटीवी की फुटेज देखिए और सोसाइटी के मैनेजर का बयान सुनिए। मेरा नाम अवधेश सिंह है, मैं यहाँ पर मेंटेनेंस मैनेजर हूँ। कौन सी सोसाइटी में? पंचशील वेलिंगटन क्रॉसिंग रिपब्लिक। इस तरह का कोई आरोप नहीं है, ये गलत है। हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है, जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं मंदिर के पास, यहाँ एक सामने कैमरा लगा हुआ है, वो सामने प्लेट में
फ्लैट से वो लिफ्ट से उतरे हैं। लिफ्ट के सामने की और इसके सीसीटीवी कैमरे की वीडियो हमारे पास है। कोई वारदात नहीं हुई है। हाँ जरूर वो नीचे जब उतर रहे थे, जैसा बताया उन्होंने कि यहाँ से वो पढ़ा के जाते हैं और 16 मंजिल जाते पढ़ा के जब उतर रहे होंगे तो उनसे पूछताछ हुई है। तो उन्होंने जो सोसाइटी के मनोज कुमार प्रजापति है उन्होंने उनसे पूछ लिया होगा कि आप कहाँ आते हो, आप इस सोसाइटी में एंट्री करा के आए या नहीं आए। इस तरह की कोई उन्होंने पूछताछ की है, ना कि कोई धार्मिक नारे लगवाए उनसे और ना ही उनके साथ कोई पूछा पाटी। वो नॉर्मल आपको वीडियो में दिख जाएगा, आप चाहिए तो हमसे ले सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में मनोज अलग जाते दिख रहे हैं, यानी न सीसीटीवी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि मौलाना के साथ कुछ गलत हुआ है और न ही सोसाइटी के मैनेजर। अमर उजाला की टीम उस घर पर पहुंची जहां आलमगीर पढ़ाने के लिए जाते थे, तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस क्या कह रही है, अब आपको ये भी दिखाते हैं। दिनांक 23/10/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी आलमगीर द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अभियुक्त मनोज पुत्र जयप्रकाश निवासी पंचशील वेलिंगटन थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र पर वादी के साथ में दुर्व्यवहार करने एवं मारपीट करने के संबंध में आरोप अंकित किए गए थे। इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का भी गठन किया गया। तत्पश्चात थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मनोज पर किन धाराओं में मुकदमा लिखा गया ये पुलिस नहीं बता रही। पुलिस अधिकारी अपने बयान में दुर्व्यवहार और मारपीट की बात कह रही है, लेकिन उन्होंने धार्मिक नारेबाजी के लिए दबाव बनाने का कोई जिक्र नहीं किया। पुलिस ने मनोज को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें डासना जेल भेज दिया गया। परिवार के लोगों ने मनोज की जमानत कराई। इस बीच इस मामले की जानकारी बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर को मिली, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के पास पहुंच गए। देखिए, हमें एसओ के द्वारा बताया गया कि मेरे पास एविडेंस है कि इन्होंने उनसे उनका रास्ता रोका, जो भी यहाँ तथाकथित कोई मौलवी था। तो हमने कहा एविडेंस है तो अच्छी बात, आप दिखाइए। जबकि जो मैंने इनकी जो यहाँ मेंटेनेंस के जो वहाँ के RWA के लोग हैं, जो वीडियो उन्होंने निकाली है वहाँ से, वो एक अलग जा रहा है, ये अलग है, कोई हॉट टॉक भी नहीं है। तो वो पूरी तरह फ्रॉड है। एसओ के पास कोई एविडेंस नहीं है किसी तरह का। अब कह रहे हैं कि हमें तो किसी को नाम लिया किसी व्यक्ति का कि उस व्यक्ति ने बताया है। तो केवल 10 लाख रुपए पुलिस ने वहाँ मांगे इनसे, केवल पैसे वसूलने के लिए एक तहरीर लेते हैं, या तो इनका धंधा है। जब मौलवी जो था वो सोसाइटी के रहने वाले ही हैं और मौलवी आता है बाहर से, तो मौलवी को पकड़ना चाहिए ना, कौन है वो, नमाज पढ़ाने की बात कर रहा है और जिस सोसाइटी में पढ़ाने की बात हो रही है वो भी डिनाई कर रहे हैं। तो ये कौन था? 200 व्यक्ति उसमें आते हैं एक साथ, ऊपर किन किन फ्लैटों में जाते हैं, इसके लिए इनकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा एक जिहादियों का कोई ग्रुप है जो यहाँ टेरराइज करके पुलिस से जिसकी मिलीभगत है, पूरे प्रकरण की जांच हो। और जिन लोगों ने, एक उद्योगपति ने द्वारका से दिल्ली से आकर के यहाँ अपनी उद्योग लगाए, 2-2 फैक्ट्री लगाई। मैंने योगी जी ने आह्वान किया कि उद्योगपति उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। ये 2-2 उद्योग लगाने वाला व्यक्ति, इसको 1:30 बजे जाकर के पुलिस ऐसे उठाती है जब गुंडा है। मान लिया इसने रोक ही दिया, पुलिस की बात मान ले कि न किसी को रोका, भाई कौन हो, ये पूछ लिया। ये तो कायदे में पूछना भी चाहिए, जबकि इनकी कोई बात हालांकि नहीं हुई है, लेकिन जागरूक नागरिक को पूछना चाहिए। केवल इतने करने पर रात के 1:30 बजे क्या ये इतना बड़ा अपराधी थे? क्या ये इतने बड़े हिस्ट्री से इनाम बुला हुआ था? तो जो जिस तरह पुलिस ने किया, केवल 10 लाख रुपए के चक्कर में जो इस व्यक्ति के साथ जो शोषण किया गया है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। जेल में रहा, वहाँ भी लोग मारने को दौड़े, वहाँ रात में इसको कैसे बचाए, उसके बाद छोड़ा गया। मैंने अधिकारियों से ऊपर भी बात करूँगा। आप ये बताइए, अभी 2 दिन पहले अखबार में, परसों आपने पढ़ा होगा, एक इनाम बुलता है, वो बेल करा लेता है उसमें, और उसके बाद पुलिस को पता नहीं कि बेल होगी, उठा करके 1 लाख का इनाम बोल देते हैं। सारी किरकिरी हो रही है। गाजियाबाद में एक अधिकारी ने पूरी पुलिस को केवल इस धंधे पे लगाया कि लूट करो, गरीबों को फंसाओ, इनका शोषण करो जनता का, और पूरी तरह से तराही मच रही है। इस बात को मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया था, और मुझे उम्मीद है कि अब इसमें केवल हटाने से मतलब नहीं है। ये अधिकारी को कितने बड़ा हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल हो, कानून सबके लिए बराबर है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। ये घटना इतनी गंभीर है कि उसको कहा नहीं जा सकता। उसकी पत्नी और बच्चे, इतनी कॉल्स आ रही हैं उनको विदेश से और देश से, और सीधा इस बहन को मर्डर करने की बात कर रहे हैं। तो ये गाजियाबाद में बर्दाश्त नहीं होगा। पूरी व्यवस्था को चौपट करने का काम किया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। सुना आपने, विधायक का आरोप है कि पुलिस ने पैसों के लिए मनोज को गिरफ्तार किया। अब आपको वो वायरल वीडियो दिखाते हैं जो कारी मोहम्मद आलमगीर ने जारी किया था। मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है, मैं शाहवीरी में रहता हूँ और मैं तकरीबन 8 बजे पंचशील गाजियाबाद क्रॉसिंग पे पढ़ाने जाता हूँ। ठीक है।
जैसे मैं लिफ्ट के अंदर गया तो एक आदमी और भी था उसमें, तो वो हमारे साथ गौर से देखने लगे। गौर से देखने के बाद वो हमसे पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाते हो? अरबी पढ़ाता हूँ। तो अच्छा तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। तो जय श्री राम बोलो। मैंने ये उसने लिफ्ट के अंदर कहा, लिफ्ट से बाहर निकल के कहा? लिफ्ट के अंदर कहा। ठीक है। कि जय श्री राम बोलो। ठीक है। तो मैंने नहीं बोला। ठीक है। फिर फर्स्ट फ्लोर में लिफ्ट वो करके बाहर निकाला, वो भी निकला। फर्स्ट फ्लोर पे निकल गया? हाँ। आपको जाना कितने फ्लोर पे था? मुझे 1603 में जाना था। 16 फ्लोर पे जाना था, लेकिन आपको कहाँ निकाला? फर्स्ट फ्लोर में निकाला। फर्स्ट फ्लोर पे बाहर निकाल लिया जी। तो फिर एक आदमी को और बुलाया वो, तो उनसे कहने लगे कि नहीं देखो ये मुल्ला जी को पढ़ाने जा रहे हैं, ये बच्चे को कब से मुस्लिम आने लगे यहाँ। तो उन्होंने फिर बात करवाया, तो फिर वहाँ भी वो कहने लगे कि जय श्री राम बोलो। फिर मैंने नहीं कहा। फिर उनके साथ नीचे आया वो दोनों आदमी के साथ। फिर दूसरा आदमी ने हमसे कहा कि मुल्ला जी तुम यहाँ से निकल लो जल्दी से। आलमगीर का आरोप है कि उनके साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव हुआ, जय श्री राम के नारे लगाने को कहा गया। अब दूसरा पक्ष देखिए, मनोज और उनकी पत्नी की बात सुनिए। ये 22 तारीख का मामला है। मुझे 22 तारीख में पुलिस ने उठाया। मैं 22 तारीख में शाम को अपनी फैक्ट्री से घर पे आया। घर पे आने के बाद कुछ देर बाद मैं नीचे घूमने के लिए जाने लगा, तो लिफ्ट में मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ और ग्राउंड फ्लोर पे नीचे जा रहा था। एक मौलवी मिला, उसने मेरे से पूछा तुम क्या काम करते हो। मैंने उसको बोला भाई तुम्हें क्या मतलब है। उससे मैंने पूछा तुम क्या करते हो, तो उसने बताया मैं नमाज पढ़ाने जाता हूँ। तो मैं अपना वॉकिंग के लिए निकल गया, वो अपना बाहर चला गया। तो हमारा कोई भी विवाद या कुछ भी ऐसा विवाद नहीं हुआ। और उसके बाद मैं अपना घर पे सोया हुआ था। रात को 1:30 बजे पुलिस आती है। 5-6 लोग होते हैं पुलिस वाले, घंटी बजाते हैं, बोलते हैं कि 2 मिनट आपसे बात करनी है। और 2 मिनट बाद बोल के मैं अपने घर से निकलता हूँ। पुलिस वाले मुझे पकड़ के गाड़ी में बैठा के और ले जाते हैं अपने साथ। इनको थाना लेके गए। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम स्वाति है, मैं इनकी बहन लगती हूँ। जब पुलिस वाले आए, उनको घर से बुलाया, उन्होंने बातचीत करने के लिए बुलाया। उसके बाद वो इनको ले गए। घर पे इन्फॉर्म भी नहीं करके गए कि वो इनको लेके जा रहे हैं, और सीधा पुलिस स्टेशन जो लेके गए हैं। मेरे को जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं थी कहाँ है कहाँ नहीं, मैंने इनको ढूंढा पहले 1-2 घंटे। उसके बाद मैं जब स्टेशन गई तो मुझे पता लगा कि पुलिस वाले इनको मेडिकल कराने के लिए लेके गए हैं। उसके बाद ये सुबह 6 बजे के करीब जब वापस आए हैं वहाँ पर, तो तब मुझे पता लगा कि इनको किसी लड़ाई की वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं दी हमको, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई कंप्लेंट की कॉपी नहीं दी, कोई FIR की कॉपी नहीं दी। SHO सामने सिर्फ यही बोला है कि आपके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कोर्ट भेज दिया गया है, कोर्ट से आपको इनकी बेल मिलेगी। उनको कोर्ट लेके जाया गया। कोर्ट में भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, कोई वहाँ पर था नहीं। ACP सर वहाँ पर थे नहीं, कोई बेल की एप्लीकेशन हम लोग किसी को डिपॉजिट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनको सीधा जेल हो गई। और मुझे उन्होंने कस्टडी में रख के एक कमरे में बंद करके ज़बरदस्ती कुछ पेपरों पे साइन करवाए कि आप साइन करिए। ये पूरी तरह से एक तरफा मामला है, जिसमें सिर्फ कंप्लेनेंट की सुनी गई है। हमारी ना तो कोई सुनवाई हुई है, ना हमसे किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है। सिर्फ और सिर्फ उनकी जो कंप्लेनेंट हैं उनके बेसिस पे सुन के सारी की सारी मीडिया में भी और पुलिस कार्रवाई सारी की सारी हुई है। इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ सबको कि जो एक तरफा कहानी सुन के हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, कृपया इनका खंडन करें, दोनों पक्षों को सुने। और प्रशासन से भी कहना चाहूँगी कि हमारी सुरक्षा का ध्यान रखें कि हम लोग को बहुत धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, डर का माहौल है। और मैंने जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में पुलिस के बड़े अधिकारी कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, FIR दिखाने को तैयार नहीं है। आरोप लगाने वाले शख्स भी मीडिया से बच रहे हैं और विधायक पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस आखिर क्या छुपाना चाहती है? पुलिस अधिकारी इस मामले पर खामोश क्यों हैं? सवाल कई हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। अब ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होगा। फिलहाल
मनोज और उनका परिवार पुलिस अधिकारियों और आरोप लगाने वाले शख्स के खिलाफ कोर्ट में जाने का मन बना चुका है। इस मामले में आगे जो होगा वो भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।